आई न्यूज़ चैनल से। इस समय हम निकले हुए हैं सभी वार्डों का सर्वे करने। तो इस समय हम वार्ड 82 में हैं, जहाँ पे चुनावी माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पे सभी प्रत्याशी जो शोर से अपने प्रचार प्रसार से लगे पड़े हैं। तो इस समय हम जनता की राय देने चलते हैं कि यहाँ पे उनका पसंदीदा पार्षद कौन है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए वार्ड क्या, तो यहाँ पे पहले कौन पार्षद थे और अब जो पार्षद प्रत्याशी हैं उन्हें किस पद पे आप चुनोगे कि हाँ ये हमारे पार्षद हैं? पहले पार्षद श्री अनिल गुप्ता जी थे, भी भाजपा के थे और इस समय जो है इन्हें भाजपा में किसी नहीं दिया। ये सरल निर्वाचीय रचना सभी के कर्मठ जुझारू ईमानदार बादशाही के प्रत्याशी हैं और इनको सभी लोग अपना वोट देकर अच्छा बना, जो कि ये हमारे क्षेत्र की प्रगति करने का। जैसे कि आनंद गुप्ता की यहाँ पे उन्होंने चर्चा की, तो पहले तो बीजेपी में ये थे लेकिन अब उन्हें नहीं लग रहे हैं, तो मदन राय अब इसमें बीजेपी में है। तो आप कमल के बटन पे दबाना चाह रहे हो या एक आपका चुनिंदा प्रत्याशी है उस पर आप देना चाह रहे हैं? ऐसा है, आनंद गुप्ता जी को यहाँ की सारी जनता जानती है कि इन्होंने कितना काम कराया। पहले बीजेपी में रहे थे ये, तो इन्होंने बहुत काम कराया। तो अब पार्टी कोई भी हो, ठीक है, वोट वहाँ नहीं जाना चाहिए, वोट वहाँ जाना चाहिए जो आदमी आपका काम करा रहा है क्षेत्र में। इनको फील्ड में कभी भी देखा गया, जनता सारी बताएगी कि सुबह 7 बजे भी अगर हम फील्ड में निकलते थे तो ये रोड पे होते थे, काम कराते हुए मिलते थे। और इस क्षेत्र में तो बहुत काम कराया है, सारी आप रोड पे देख सकते हैं, बहुत तरक्की कराई है हर क्षेत्र। तो जनता जो वोट उसी को देगी जो काम करा रहा है। तो पार्टी कोई भी हो सकती है। तो अभी इन्हें बीजेपी ने इनको वोट नहीं दिया, वो नहीं दिया है, ठीक है, तो प्रत्याशी वोट नहीं दिया है और अब से इनको त्रिशूल का जो है चुनाव चिन्ह मिला है। तो जनता सारी त्रिशूल के वोट आप एक महिला, आपको क्या लगता है वार्ड 86 जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है और सुरक्षित है, तो क्या आपके पार्षद ने ऐसा बनाया है या ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है? उन्होंने 25 की सुविधा दी है। तो अगर हम लोग किसी को भी कोई परेशानी होती है तो रात को 11 बजे 10 बजे जब भी हम उनको फोन करें तो तुरंत हाजिर होते हैं। और दूसरा ये उनको तो हम लोग जानते हैं ना, वो यहाँ रहते हैं क्या बताऊँ। अरे आप लोग का क्या मत है, आप लोग वोट किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वोट तो आदमी को सोच समझ के नहीं देना चाहिए। अब कोई भी हो, हम ये नहीं देख रहे कि हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना, अपनी सूझ बूझ के आदमी काम करना चाहिए। और रही बात हमारे आनंद गुप्ता जी की, बड़े लोगों जाति, बड़े सरल व्यक्ति। जब से मैंने इनको इस पद पे देखा है तो किसी तरीके का इन्होंने किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई सकता नहीं, एक हमेशा छोटे भाई की तरह अपना प्यार दिया है और जनता को भी इसी तरीके से इन्होंने स्नेह दिया है। तो मैं तो जनता से यही कहूँगा कि अपने क्षेत्र के व्यक्ति को और सूझबूझ के साथ, बस सूझबूझ का परिचय दें। ये नहीं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ जनता को अपनी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए कि कौन हमारा है कौन। भारत माता की। अच्छा, आप कमल के बटन से दबाएंगे कि जमीन पे दबाएंगे या विषय ये नहीं है कि कमल के बटन में दबाएंगे, जिसने आपका काम किया, जो आपके साथ खड़ा हुआ, हम तो सिर्फ ये कहेंगे जो आपके समय पे खड़ा है आप उसके लिए वोट। विशेष में पार्टी ही निश्चय नहीं है, बस आपके साथ जो खड़ा उसके लिए आप सपोर्ट करो, उसको वोट करो। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वार्ड 86 कमल के देखिए, हमारा मानना तो ये है
नमस्कार सर। तो ये बताइए, जैसे हम इस समय सर्वे कर रहे हैं वार्ड 86 में, तो वार्ड 86 में पहले शायद पार्षद आनंद गुप्ता जी भाजपा से तो इस बार भाजपा की सीट से आई नहीं। तो आप लोग तो अभी तक तो उनको भाजपा की वजह से शायद देते आए हैं मेरे ख्याल से। अब वो भाजपा में नहीं है, तो क्या आप लोग उनको चुन के लाएंगे? हाँ, देखो, भाजपा में हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं और दिल से आनंद गुप्ता जी भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। और इस समय भाजपा ने जो कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के लिए चुना वो उस क्षेत्र का न हो करके उससे हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हम उनको अच्छी तरह जानते हैं और इनका काम उन्होंने 5 साल का देखा हुआ। उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया है जो आपने देखा है? जहाँ गलियाँ जो बिल्कुल ऐसी थी जहाँ कोई अधिकारी भी नहीं जाता था, देखने भी नहीं जाता था क्या कितने गड्ढे बह रहे हैं, पानी बह रहा है, नालियाँ चल रही हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, लाइट कहीं है ही नहीं, अराजकता बहुत व्याप्त थी। सारी गलियाँ इन्होंने एक सही करवाई। सड़कों के हाल देखो, इस मेन सड़क पर ही आकर चलना मुश्किल पड़ जाता था। लाइटों की समस्या है बहुत नहीं, अब तो बहुत सुधर गई है और वो हम तो विकास के सतत होते हैं, एक साथ तो कभी नहीं होता। मोदी ने भी अभी 10 साल लिए हैं पूरा करते भी, अभी भी वो कह रहे हैं कि विकास करना है। विकास तो सतत प्रक्रिया है, तो इनका काम देखा है और सबके साथ रात के 2:30 बजे तक उन्होंने अपार्टमेंट से पानी निकलवाए हैं बरसात के मौसम में। ऐसा पार्षद ऐसा कार्यकर्ता कहाँ मिलेगा? और जो इस समय चुन के दिया है भाजपा ने, भाजपा के साथ है। मेयर का वोट भाजपा को ही देंगे, MLA MP को भाजपा को ही देंगे। लेकिन इस समय हमारा ये लोकल प्रतिनिधि है और ये अच्छा काम करता है। कोरोना काल में देखो इतना अच्छा काम किया है इन्होंने, सूखा राशन, गीला राशन सबके जा करके कितना एम्बुलेंस खड़ी करवा दी यहाँ पर फ्री में कि भैया जो भी पेशेंट होगा उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए मिला रही। तो ऐसा काम का कहाँ मिला? कुल मिलाकर आप कमल को न व्यक्ति इस समय सिर्फ नगर निकाय के लिए, पार्षद के लिए व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं, उसका काम देख रहे हैं, उसका आचरण देखेंगे, व्यवहार देख करके ही हमने उसको चुना और चुनेंगे। धन्यवाद। हमने देखा वार्ड 86 में वैसे तो कहा जाता है गाजियाबाद बीजेपी का है और वैसे दिल से सभी बीजेपी से हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पार्षद की बात की जाती है तो आनंद गुप्ता सबसे चहेते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं बीजेपी का सिंबल तो नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आनंद गुप्ता की जीत कितनी वोटिंग से होती है। कैमरामैन के साथ उपाध्याय लाइव न्यूज़ चैनल से। इस समय हम निकले हुए हैं सभी वार्डों का सर्वे करने। तो इस समय हम वार्ड 86 में हैं, जहाँ पे चुनावी माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पे सभी प्रत्याशी जो शोर से अपने प्रचार प्रसार से लगे पड़े हैं। तो इस समय हम जनता की राय देने चलते हैं कि यहाँ पे उनका पसंदीदा पार्षद कौन है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप ये बताइए, वार्ड तो यहाँ पे पहले कौन पार्षद थे और अब जो पार्षद प्रत्याशी हैं उन्हें किस पद पे आप चुनोगे कि हाँ ये हमारे पार्षद हैं? पहले पार्षद श्री आनंद गुप्ता जी थे, वो भी भाजपा के थे और इस समय जो है इन्हें भाजपा में टिकट नहीं दिया। ये सरल निर्वाचित व्यक्तियाँ सभी के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार वार्ड 86 के प्रत्याशी हैं और इनको सभी लोग अपना वोट देकर अवसर बना, जो कि ये हमारे क्षेत्र की प्रगति करने का बताइए, जैसे कि आनंद गुप्ता की यहाँ पे उन्होंने चर्चा की, तो पहले तो बीजेपी में ये थे लेकिन अब निर्दलीय लग रहे हैं, तो मदन राय अब इसमें बीजेपी में, तो आप कमल के बटन पे दबाना चाह रहे हो या एक आपका चुनिंदा प्रत्याशी हो उससे आप बताना चाहते हैं? ऐसा है, आनंद गुप्ता जी को यहाँ की सारी जनता जानती है कि इन्होंने कितना काम कराया। पहले बीजेपी में रहे थे ये, तो इन्होंने बहुत काम कराया। तो अब पार्टी कोई भी हो, ठीक है, वोट वहाँ नहीं जाना चाहिए, वोट वहाँ जाना चाहिए जो आदमी आपका काम करा रहा है क्षेत्र में।
इनको फील्ड में कभी भी देखा गया, जनता सारी बताएगी कि सुबह 7 बजे भी अगर हम फील्ड में निकलते थे तो ये रोड पे होते थे, काम कराते हुए मिलते थे। और इस क्षेत्र में तो बहुत काम कराया है, सारी आप रोड देख सकते हैं, बहुत तरक्की कराई है हर क्षेत्र। तो जनता जो वोट उसी को देगी जो काम करा रहा है। तो पार्टी कोई भी हो सकती है, तो अभी इन्हें बीजेपी ने इनको वोट नहीं दिया, वो नहीं दिया है, ठीक है, तो प्रत्याशी वोट नहीं दिया है। और अब से इनको त्रिशूल का जो है चुनाव चिन्ह मिला है, तो जनता सारी त्रिशूल के निशान पर वोट लगा है। और आप एक महिला आपको क्या लगता है वार्ड 86 जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है और सुरक्षित है, तो क्या आपके पार्षद ने ऐसा बनाया है या ऑलरेडी नहीं, हमारी पार्षद जी ने बनाया है, उन्होंने हर चीज़ की सुविधा दी है। तो अगर हम लोग किसी को भी कोई परेशानी होती है तो रात को 11 बजे 10 बजे जब भी हम उनको फोन करें तो तुरंत हाजिर होते हैं। और दूसरा ये खड़े हुए राय जी, उनको तो हम लोग जानते हैं ना, वो यहाँ रहते हैं क्या बताऊँ अरे आप लोग का क्या मत है, आप लोग वोट किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वोट तो आदमी को सोच समझ के ही देना चाहिए। अब कोई भी हो, हम ये नहीं देख रहे कि हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना, अपनी सूझ बूझ से आदमी काम करना चाहिए। और रही बात हमारे आनंद गुप्ता जी की, बड़े मृदुल भाषी, बड़े सरल व्यक्ति। जब से मैंने इनको इस पद पे देखा है तो किसी तरीके का इन्होंने किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई सोचा नहीं, एक हमेशा छोटे भाई की तरह अपना प्यार दिया है और जनता को भी इसी तरीके से इन्होंने स्नेह दिया है। तो मैं तो जनता से यही कहूँगा कि अपने क्षेत्र के व्यक्ति को और सूझबूझ के साथ, बस सूझबूझ का परिचय दें। ये नहीं कि मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, मैं सिर्फ बोलता हूँ जनता को अपनी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए कि कौन हमारा है कौन भारत माता की। अच्छा, आप कमल से बटन से दबाएंगे कि निर्जली पे दबाएंगे या विषय ये नहीं है कि कमल के बटन पर दबाइए, जिसने आपका काम किया, जो आपके साथ खड़ा हुआ, हम तो सिर्फ ये कहेंगे जो आपके समय पे खड़ा है, आप उसके लिए वोट विशेष व्यक्ति। पार्टी ही निश्चय नहीं है, बस आपके साथ जो खड़ा है उसके लिए आप सपोर्ट करो, उसको वोट करो। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वार्ड 86 राज कमल से देखिए, हमारा मानना तो ये है नमस्कार सर। तो ये बताइए, जैसे हम इस समय सर्वे कर रहे हैं वार्ड 86 तो वार्ड 86 में पहले शायद पार्षद आनंद गुप्ता जी, इस बार भाजपा की सीट तो आप लोग तो अभी तक तो उनको भाजपा की वजह से शायद देते आए हैं मेरे ख्याल से। अब वो भाजपा में नहीं है, तो क्या आप लोग उनको चुन के लाएंगे? हाँ, देखो, भाजपा में हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं और दिल से आनंद गुप्ता जी भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। और इस समय भाजपा ने जो कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के लिए चुना वो उस क्षेत्र का न हो करके उससे हमें कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि हम उनको अच्छी तरह जानते और इनका काम हमने 5 साल का देखा हुआ। उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया है जो आपने देखा है? जहाँ गलियाँ जो बिल्कुल ऐसी थी जहाँ कोई अधिकारी भी नहीं जाता था, देखने भी नहीं जाता था क्या कितने गड्ढे बह रहे हैं, पानी बह रहा है, नालियाँ चढ़ रही हैं, गड्ढे पड़ रहे हैं, लाइट कहीं है ही नहीं, अराजकता बहुत व्याप्त थी। सारी गलियाँ इन्होंने एक सही करवाई। सड़कों के हाल देखो, इस मेन सड़क पर ही आकर चलना मुश्किल पड़ जाता था। लाइटों की समस्या है बहुत नहीं, अब तो बहुत सुधर गई है और वो हम तो विकास के सतत होते हैं, एक साथ तो कभी नहीं होता। मोदी ने भी अभी 10 साल लिए हैं पूरा करते भी, अभी भी वो कह रहे हैं कि विकास करना है। विकास तो सतत प्रक्रिया है, तो इनका काम देखा है और सबके साथ रात के 2:30 बजे तक इन्होंने अपार्टमेंट से पानी निकलवाए हैं बरसात के मौसम में। ऐसा पार्षद, ऐसा कार्यकर्ता कहाँ मिलेगा? और जो इस समय चुन के दिया है भाजपा ने, भाजपा के साथ है,
मेयर का वोट भाजपा को ही देंगे, एमएलए एमपी को भाजपा को ही देंगे। लेकिन इस समय हमारा ये लोकल प्रतिनिधि है और ये अच्छा काम करता है। कोरोना काल में देखो इतना अच्छा काम किया इन्होंने, सूखा राशन, गीला राशन सबके जा करके करना, एम्बुलेंस खड़ी करवा दी यहाँ पर फ्री में कि भैया जो भी पेशेंट होगा उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए मिलेगा। तो ऐसा काम का काम है। कुल मिलाकर आप कमल को न देख व्यक्ति इस समय सिर्फ नगर निकाय के लिए, पार्षद के लिए व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं, उसका काम देख रहे हैं, उसका आचरण देख, व्यवहार देख करके ही हमने उसको और चुनेंगे। धन्यवाद। हमने देखा वार्ड 86 में वैसे तो कहा जाता है गाजियाबाद बीजेपी का आदमी है और वैसे दिल से सभी बीजेपी से हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पार्षद की बात की जाती है तो आनंद गुप्ता सबसे चरित्र नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं बीजेपी का सिंबल तो नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आनंद गुप्ता की जीत कितनी वोटिंग से होती है। कैमरामैन के साथ